नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज आपको मैडम AK-47 वाली से मिलवाते हैं, जिनको ना पुलिस का डर है ना उसके मन में कानून का कोई खौफ है। कभी मिसेस इंडिया का खिताब जीतने वाली श्वेता झा अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट छोड़कर हथियारों के साथ पोज बना रही हैं। कभी पिस्तौल लहरा रही हैं, कभी AK-47 के साथ इंसास राइफल दिखा रही हैं। तो आखिर कौन है श्वेता झा जिसके इतने चर्चे हैं? ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कौन है AK-47 वाली मैडम। ब्यूटी क्वीन से पॉलिटिशियन, अब गैंगस्टर बनने का ख्वाब। मुझसे वो साझा करती थी कि मुझे भी लाइसेंसी रिवॉल्वर दिला दो, मुझे भी चाहिए रिवॉल्वर चाहिए। मैडम AK-47 वाली। अंदाज निराला है, आंखों पर काला चश्मा है, हाथ में पिस्तौल और बैकग्राउंड में सरकारी जिप्सी। मैडम के तो जलवे हैं। अब जरा ये देखिए, हाथों में राइफल लिए मैडम ने तो कहर ही ढा दिया। कभी हाथ में AK-47 नजर आएगी, कभी मैडम इंसास राइफल के साथ पोज मारती दिख जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये मोहतरमा जिसे कानून का जरा भी खौफ नहीं। कोई नेता है, मॉडल है या फिर कोई लेडी दबंग जो इन तस्वीरों और रील्स के जरिए भौकाल मचाना चाहती है। हाथों में हथियार लिए टशन मार रही मोहतरमा पटना से मेयर पद के लिए बीजेपी का चुनाव हार चुकी श्वेता झा हैं और अब इनके ये हंगामे मचाने वाली तस्वीरें और रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। AK-47 पिस्तौल और इंसास राइफल के साथ बनाई गई रील्स श्वेता झा के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। एग्जैक्ट मायने तो मुझे नहीं मालूम कि क्या उनका कहना है या नहीं कहना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव हार जाने के बाद उनका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंड की तरफ जा रहा है और उसके लिए जो जिम्मेदार है वो अभिषेक यादव जी हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति उसी टाइप की है और मुझे लगता है कि वो उससे इन्फ्लुएंस होकर के उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ चले। दिखने में श्वेता झा की तस्वीरें आपको बड़ी ग्लैमरस दिख रही हैं, लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों के चक्कर में मैडम पुलिस के पचड़े में बुरा फंस चुकी है। श्वेता की AK-47 और इंसास राइफल के साथ 3 फोटो वायरल हैं। इसमें वो निशाना साध रही हैं, जबकि एक फोटो में अपने हाथों में हथियार लेकर पोज दे रही हैं। इस बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि सारे फोटो एक सरकारी गेस्ट हाउस के हैं। मैंने कई बार उनको समझाया है कि इस तरह की कोई भी आप अगर करते हैं, कोई इस तरह का कोई भी आप काम करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे ना डाला करिए, क्योंकि क्या है कि ये क्राइम, एक टाइप का क्राइम है। ठीक है, आप अगर अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने किसी चीज़ के लिए आप अगर करते भी हैं तो आप उसको अपने पास संभाल के रखिए। वो आपको सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है, परंतु थोड़ा पता नहीं किस टाइप की समझदारी जो प्रवृत्ति लग रही है, या जो मेरे साथ में कभी ऐसी बातें हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जब देखती थी कि अभिषेक के पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो मुझसे वो साझा करती थी कि मुझे भी लाइसेंसी रिवॉल्वर दिला दो, मुझे भी चाहिए रिवॉल्वर चाहिए, उसकी अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए, या मुझे मालूम नहीं किस पर्पज़ के लिए चाहिए, बट वो बोलती थी मुझे इस तरह की बातें। बड़ा मैं भी उस टाइम पे उसको समझाता था कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सामाजिक, जो आप अगर सामाजिक कार्य करने निकले हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो उस तरफ आप डायरेक्शन करिए, गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। हथियारों से नजर हटाइए और अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर घुमाइए। ये तस्वीरें तब की हैं जब श्वेता झा ने मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया था। ब्यूटी कंपटीशन से शुरू हुआ इनका शानदार सफर जब हथियारों तक आ पहुंचा तो सबको हैरानी हुई।
हथियार उठाते ही ये ब्यूटी क्वीन इतनी खतरनाक हो जाएगी ये कोई नहीं जानता था, जो अपने ही पति को जान से मारने की धमकियां देने लगी। 11 जनवरी 2023 की घटना है, जब मैंने 10 जनवरी को उन लोगों को बोला था कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में आप सुबह जाते हैं, रात को आते हैं और लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो अभिषेक यादव की पत्नी है, उनको भी हमने कमिटमेंट किया था कि इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पे जाएंगे। परंतु मैंने देखा कि 10 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन लगातार वो लोग वही काम कर रहे हैं। तब जब मैंने उनको मना किया कि भाई आप मत मिलिए, तो मुझे भी मारा गया, पीटा गया, मुझे भी किडनैप करके लेके गए, जान से मारने का प्रयास किया गया। तब जा कर के मुझे एक एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है।